नमस्कार आप सभी अभ्यर्थियों को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं इस बात की भी आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। देखिए, तैयारी के दौरान मुझे ये पता है कि आप लोग एक टारगेट बना के पढ़ते हैं कि इतने साल के भीतर मुझे ये पढ़ना है। जब प्री आपका नज़दीक रहता है तो आप प्री ओरिएंटेड पढ़ते हैं कि भाई 2 महीने तक आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ेंगे जब तक प्री नहीं हो जाता है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक टारगेट बनाते हैं कि 1.5 साल का मेरे पास समय है और इस समय में मुझे पीसीएस क्रैक करना है। लेकिन फिर भी तैयारी के दौरान कहीं न कहीं आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अगला नोटिफ़िकेशन कब आएगा? जो पिछला मेंस लगा है वो कब होगा? 2024 का प्री कब होगा? ये क्यूरियोसिटी रहती है और रहनी भी चाहिए एक अभ्यर्थी के बीच। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि यूपी पीसीएस मेंस 2024 का रिजल्ट कब तक संभावित है? यूपी पीसीएस 2026 का कैलेंडर और नोटिफ़िकेशन कब आ रहा है पीसीएस 2026 का? प्री का एग्ज़ाम कब होगा? ये सब सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो अगले 5 मिनट तक अगर आप बने रहेंगे, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए, देखिए जो 2024 के मेंस के रिजल्ट की यदि आप बात करें, तो 2024 के मेंस का रिजल्ट संभावित है फरवरी में, ठीक है? फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में, पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में ये आ जाएगा आपका पीसीएस 2024 का मेंस का रिजल्ट। और 2026 के कैलेंडर की यदि आप बात करें, तो 2026 का जो आपका कैलेंडर है ये इसी सप्ताह आ जाएगा। आज कल परसों में कैलेंडर आ जाएगा। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि मैं बता के चला जाता हूँ और उस समय चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ भाई कि जो भी तिथियाँ मेरे द्वारा या इस चैनल के द्वारा बताई जाती हैं वो संभावित होती हैं। सबके अपने अपने सोर्स होते हैं। उन सोर्सेस को आधार बनाते हुए आसपास जो हमारे कलीग्स हैं उनसे विचार विमर्श करके, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं हम लोग रोज़, न्यूज़पेपर में कभी न कभी अखबार में खबरें निकलती रहती हैं, उनको आधार बनाते हुए पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, जो परीक्षाएं बीच में अभी लगी हुई हैं लोक सेवा आयोग की, ठीक है, उन सब को आधार बनाते हुए हम लोग ये निष्कर्ष पर आते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब प्री होगा, कब मेंस होगा। तो जो संभावित है वो इसी सप्ताह है, इसी सप्ताह संभावित है 2026 का कैलेंडर। साथ ही साथ 2026 की यदि आप नोटिफिकेशन की बात करें, तो नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में। अब देखो, इस नोटिफिकेशन पे ये डिपेंड करेगा कि आखिर आपका प्री की परीक्षा कब होगी। अभी अगर सब कुछ जैसे चल रहा है, अगर इन्होंने समय पे नोटिफिकेशन दे दिया, फरवरी मार्च में इन्होंने फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आ गया और बीच में बहुत सारे एग्जाम न रहे, लोक सेवा आयोग बहुत व्यस्त न रहा, तो उनकी मंशा यही है कि जून में आपका प्री करा लें। लेकिन ये बातें बहुत सरल नहीं लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ना हो पाया तो ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक जाएगा। अगर सब कुछ एकदम चरणबद्ध तरीके से चलता रहा तब तो जून में संभावित है। कोशिश यही है लोक सेवा आयोग की। लेकिन अगर सब कुछ चरणबद्ध तरीके से नहीं चला, व्यस्तता ज्यादा रही क्योंकि एग्जाम ढेर सारे लगे हुए हैं इन बीच, तब ये अक्टूबर तक जाएगा। तो फरवरी मार्च में अगर नोटिफिकेशन आएगा तब आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो जून में संभावित है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी, जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। एग्जाम जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो है सितंबर अक्टूबर, ठीक है? ये एग्जाम जाएगा और इस बार पदों की संख्या आपकी 450, 450 लगभग पदों की संख्या रहने वाली है। लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कुछ वैकेंसीज एक्स्ट्रा हैं, कुछ अधियाचन ऐसे भेजे गए हैं जो पहले एग्जाम में नहीं थे, पुरानी वाली पीसीएस नोटिफिकेशन में नहीं थे। तो ऐसे में इन पदों की संख्या बढ़कर 800 प्लस हो सकती है। अभी जो शुरुआत में आएगा वो 450 पद के आसपास, लेकिन बढ़कर जो है 800 प्लस हो सकती है। तो मैंने आपको बताया पदों की संख्या क्या है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्री एग्जाम कब तक संभावित है। अब थोड़ा सा तैयारी का एक अप्रोच समझ लीजिए कि यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि तैयारी हमेशा मेंस टू प्री होती है। प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन तो होती ही नहीं। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में होता क्या है कि जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं जनरली ऐसा करते हैं कि प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। और इसके चक्कर में होता क्या है कि प्री निकल तो जाता है, लेकिन फिर प्री और मेंस के बीच में समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस ओरिएंटेड पढ़िए, बेसिक टू एडवांस पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़िए तो उस सब्जेक्ट के प्री और मेंस के सवाल साथ साथ सॉल्व करते रहिए। जैसे आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी,
तो इंडियन पॉलिटी में आपने प्रियम्बल एक टॉपिक पढ़ा, तो प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी सवाल प्री में आए हैं वो भी सॉल्व करिए, जो मेंस में आए हैं वो भी सॉल्व करिए। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट तैयार करिए। और जब आपका प्री 2.5 महीने बचे, लगभग 2.5 महीने, तब आपको एकदम से प्री ओरिएंटेड हो जाना होता है और सिर्फ मॉक लगाना होता है, रिवीजन करना होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में मेरे भाइयों जो गैप होता है ना, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में जो गैप होता है वो सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का होता है। आपको क्या लगता है कि सारे सीरियस कैंडिडेट हैं जितने फॉर्म पढ़ रहे हैं? नहीं, सीरियस कैंडिडेट 40 से 50 हज़ार होते हैं, और 40 से 50 हज़ार सीरियस कैंडिडेट पढ़ते हैं, सब कोचिंग करते हैं, सब किताबें पढ़ते हैं, सबके पास गाइडेंस होता है, सबके पास कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सबको पता रहता है। लेकिन फिर भी सिलेक्शन सिर्फ 500 का हो रहा है, क्यों? तो उसके पीछे के सिर्फ दो कारण हैं जिन्होंने इसमें कमी करी। लोग, क्या होता है कि लोग खूब पढ़ते हैं, खूब अच्छा उनको आता भी है, खूब कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से रिवीजन नहीं करते कि हमको सब आता है। संबंधित सवाल इस वजह से नहीं सॉल्व करते कि हमको आता है, और फिर जाके गलत हो जाता है। मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखा है जिन्होंने पीवाईक्यूज कम से कम 10 बार सॉल्व किए हैं। अब आपको लगता है सर ये कहाँ से कह रहे हैं, ये तो बड़ा मतलब अब्सोल्यूट स्टेटमेंट आप पास कर रहे हैं कि 10 बार। जी हाँ, बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए, प्री के भी और मेंस के भी। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, इससे आपको एग्जाम का ट्रेंड पता चलता है, इससे आप स्वयं समझ पाते हैं कि आने वाली परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। रिवीजन और प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी, ये तीनों चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो ये मेरा दावा है कि आप जरूर चयनित होंगे और समाज के विकास का माध्यम बनेंगे। एक सूचना आपके लिए ये है कि यदि आप कंप्लीट पॉलिटी, बहुत दिनों से आपकी मांग चल रही थी कि सर यूट्यूब पर फ्री पॉलिटी पढ़ाइए, तो मेरे भाइयों मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एम लक्ष्मीकांत सीरीज, जो कि फ्री यूट्यूब सीरीज है। ये ऐसी सीरीज है जिसमें एम लक्ष्मीकांत के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं बातचीत करूंगा, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से। बुधवार से ये सीरीज शुरू हो रही है, शाम को 8 PM पर, यानी 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, 8 बजे एक वीडियो आएगा 40 से 50 मिनट का, और उस 40 से 50 मिनट के वीडियो में कोई एक टॉपिक या एक टॉपिक का कोई एक पार्ट लक्ष्मीकांत का मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और ये वादा है मेरा कि कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको मैं डिकोड करूंगा। अगर आप 2.5 से 3 महीने इसे लगातार देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी एक्यूरेसी पॉलिटी में बहुत बढ़िया हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी तैयार करने के लिए जो आप इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं, तो पॉलिटी के लिए आप बस 60 से 70 मिनट मुझे दीजिए, 60 से 70 मिनट आप मेरे साथ डेली जुड़िए। कैसे? तो ये जो लक्ष्मीकांत सीरीज में लेके आ रहा हूँ, 50 मिनट आप इसमें जुड़िए, कभी भी देख लीजिए, 24 घंटे में किसी भी टाइम आप देख लीजिए। और साथ ही साथ मेरा सुबह 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर एक 20 मिनट का शो आता है, 20 मिनट शो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, जिसमें मैं 4 सवालों में 40 बातें बताता हूँ। ऐसे 4 सवाल डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होते हैं, जरूरी होते हैं। तो अगर ये दोनों लगातार आप देखते हैं, आप खुद देखिएगा और खुद देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप लगातार देखेंगे, 10 दिन भी देखेंगे, तब आपको परिवर्तन महसूस होगा, और महसूस होगा परिवर्तन तो आगे भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए। और यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी पीसीएस की तैयारी अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री रहता है, और प्री और मेंस के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जाइए studyIQ.com पर। studyIQ.com पर अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें जाके आप स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपी पीसीएस, देन यहाँ पर यूपी पीसीएस पे क्लिक करिए, और यूपी पीसीएस में यहाँ आप देखिए बैचेज एक साथ लगे हुए हैं। जैसे प्री की तैयारी के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम का बैच है, आलेखन मेंस की तैयारी के लिए 2.0 आलेखन बैच है, और कंप्लीट फाउंडेशन यानी प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ 18.0 है। और यदि आप प्री ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, प्री का रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये है यूपी पीसीएस प्रीलिम लाइव कोर्स 2026। ठीक है, अब इसमें यदि आप प्री के कोर्स में एनरोल करते हैं तो 2 तरह के बैचेज हमारे यहाँ प्री में मिलते हैं। प्री के इस कोर्स के लिए, ये कोर्स प्री ओरिएंटेड है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपना प्री का रिवीजन करना चाहते हैं, प्री का पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं।
इसमें दो तरह का कोर्स होता है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड में आपको क्या मिलता है कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, जो क्लास नोट्स में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं क्लास में वो नोट्स आपको मिलती है, साथ ही साथ आपको वीकली करंट अफेयर सेशन मिलता है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, करंट अफेयर मैगजीन मिलेंगी, क्लास नोट्स आपको मिलेगी, और वीकली करंट अफेयर सेशन भी आपके लिए होगा, और रिकॉर्डेड क्लास में आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। ये गोल्ड का फीचर है। और यदि आप प्लेटिनम में जाते हैं तो प्लेटिनम में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, मंथली करंट अफेयर पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्लास नोट्स भी मिलेगी, साथ साथ वीकली करंट अफेयर सेशन भी होगा, अनलिमिटेड एक्सेस भी होगा। इसके साथ प्री की टेस्ट सीरीज, यूपीपीसीएस प्री का एक संजीवनी बैच एक्स्ट्रा, 5100 यानी 5100 एमसीक्यू कोर्स का एक बैच एक्स्ट्रा। एमसीक्यू जरूरी होता है, आप चाहते हैं कि प्री से पहले अगर एमसीक्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1-to-1 मेंटोरशिप और यूपीपीसीएस प्री की किताबों का सेट, ये प्लेटिनम में आपको प्रोवाइड होगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आप यहां पर बाई नाउ पे जाएंगे, मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी डालिएगा, फिर यहाँ कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड में आप लगाइएगा VL लाइव। हर अध्यापक का अपना कूपन कोड होता है, आपकी श्रद्धा है, मेरा VL लाइव है, ये आप लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अध्यापकों का कूपन कोड लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। जैसे देखिए 10,000 का डिस्काउंट मिला, तो 10,000 के डिस्काउंट में आपका प्लेटिनम पड़ रहा है 9,999 रुपये का, और गोल्ड आपका पड़ रहा है 4,999 रुपये का, है ना। अपनी सुविधा अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार आप किसी एक बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।